नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। नए साल की दस्तक के साथ उम्मीदों का कारवां चल पड़ा है। हर चेहरे पर मुस्कान है, हर दिल में अरमान है। कहीं संकल्पों की गूंज है तो कहीं सपनों की उड़ान है। साल 2025 की यादें अब पीछे छूट चुकी हैं और 2026 का सफर हमारे सामने है। एक नया अध्याय, एक नई किताब जिसमें लिखे जाएंगे आपके और हमारे जीवन के किस्से। कहते हैं कि वक्त की सुई जब नया मोड़ लेती है तो किस्मत की रेखाएं भी बदल सी जाती हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे उसी किस्मत की और उन सवालों की जो हर कोई जानना चाहता है कि क्या नए साल की खुशियां अब उनके सामने होंगी, क्या मेहनत उनकी रंग लाएगी, क्या रिश्तों में मजबूती आएगी या फिर कोई नया मोड़ आएगा आपके जीवन में। हमारे साथ हैं जो लोग सितारों की चाल, अंकों का रहस्य और कार्ड्स की ऊर्जा को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिनकी नजर भविष्य की परतों को खोल सकती है और जिनकी बातें आपके दिल को सुकून भी पहुंचाएंगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि 2026 आपके लिए कितना खास होगा, कैसा होगा। और पंडित राज मिश्रा हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। नक्षत्रों के बारे में वो आपको बताएंगे कि जीवन में कौन से नए अवसर ये नक्षत्र आपके लिए लेकर आएंगे। न्यूरोलॉजिस्ट वान्या हमारे साथ हैं, वो समझाएंगे कि कैसे आपके आने वाले दिनों की जो दिशा है वो तय करेगी 2026। आप दोनों का सबसे पहले बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान में। और सबसे पहले हम पंडित राज मिश्रा जी से शुरुआत कर लेते हैं इस सफर की और जानते हैं कि आने वाला जो 2026 है वो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है। शिवानी जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद एनडीटीवी राजस्थान का, और आप सब लोग इतना सुंदर चर्चा इस समय कर रहे हैं और सभी को शुभकामनाएं जो आपके दर्शक हैं। आपका नव वर्ष बहुत सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन मैं चाहूँगा नव वर्ष का जब भी हम कुछ प्रारंभ करते हैं, स्पेशली भारतवर्ष के अंतर्गत, सनातन के अंतर्गत, तो हम सबसे पहले भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं और उनकी आराधना करके प्रार्थना करते हैं कि हमारा आने वाला समय अच्छा हो, तो नव वर्ष हमारा बहुत सुंदर हो। स्पेशली जो भी इस कार्यक्रम को बैठ करके देख रहा है उसके लिए मैं चाहूँगा, आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं बट मेरे साथ हाथ जोड़ करके बहुत श्रद्धा से एक बार गणेश जी का स्मरण कीजिए, फिर चर्चा करते हैं कैसे होंगे 12 राशियों के लिए। मेष से लेकर के कर्क तक पहले चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान गणेश जी की आराधना। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोले गणेश भगवान की जय। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। मेष राशि के लिए नई ऊर्जा लेकर के आ रहा है, कामकाज की शुरुआत होगी, मेहनत का फल जल्दी मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी से बचने की जरूरत है। अगर जल्दबाजी किया तो छोटे छोटे मौके हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन एक बात और अच्छा है, करियर में नए अवसर सामने आएंगे, पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बस फैसले लेते समय धैर्य रखने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ पैसा मिलने के बहुत अच्छे संकेत हैं। समझदारी से अगर आप निवेश इत्यादि करेंगे तो आप लंबे समय तक उसका लाभ ले पाएंगे। जब मैं बात करता हूं वृष राशि के लिए, वृष राशि के स्वामी कौन है? वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो संसार की जितनी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है वो उनके अंडर में होती है, उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। शुक्र जो आपकी वृष राशि है, इसके जो स्वामी हैं, सौंदर्य की जितनी, अगर शरीर पर चमक की बात की जाए या मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, लाइक चाहे वाहन की बात की जाए, फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, मीडिया इंडस्ट्री की बात की जाए, ज्वेलरी की बात की जाए, मेकअप जो चीजें हैं उसकी बात की जाए, ये सबको शुक्र देखते हैं। आपके राशि के स्वामी कैसा रहेगा आपके लिए? अगर वृष के लिए देखा जाए तो कार्य में धीरे धीरे प्रगति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रीजन क्या है? क्योंकि 8th हाउस में 4 ग्रह जाकर के बैठेंगे जो 2nd हाउस को दृष्टि देंगे और ये फाइनेंस का हाउस है, तो यहां पर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। रिश्तों में भरोसा और समझदारी बढ़ेगी, जिससे आपसी संबंध और गहरे होंगे। यह साल आपको धैर्य और संयम से आगे बढ़ने का संदेश देता है, मौका देगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सावधानी जरूर रखनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। खासकर खान पान और दिनचर्या का
संतुलन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में आगे बढ़ें और अपने रिश्तों को समय देना बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के यह साल आपके लिए स्थिरता, सहयोग और भरोसे का है और मेहनत का फल धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मिले। चलते हैं राशि मिथुन पर चर्चा करें और मिथुन के लिए 2026 कैसा रहेगा। एक बात सबसे पहले कह दूं, वर्ष के आधे समय यानी 2 जून तक बृहस्पति आप ही की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अगर बृहस्पति आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि 9th हाउस पर होगी, उनकी दृष्टि 7th हाउस पर होगी, जो कि रिलेशनशिप का हाउस है, जो कि मैरिज का हाउस है। जहां पर गोचर करेंगे वो क्या है, वो आपका स्वास्थ्य है, हेल्थ पूरा वहीं से देखा जाता है, आपका ऑरा वहां से देखा जाता है, आपका इंप्रेशन समाज पर कैसा पड़ेगा वहां से देखा जाता है। तो अगर बृहस्पति वहां पर गोचर कर रहे हैं 9th हाउस के स्वामी तो बेहतर होगा। लेकिन 2026 में और क्या खास होने वाला है, बदलाव और नई संभावनाओं का समय लेकर आ रहा है। कामकाज में नए अवसर मिलने जा रहे हैं, करियर की दिशा में बदलाव होगा, यात्रा की संभावना रहेगी और इन यात्राओं से आपको नए नए अनुभव सीखने को मिलेंगे, नए नए अनुभव प्राप्त होंगे, नई नए जो संयोग है वो बनेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का ये साल सबसे अच्छा अवसर है। जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नए क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो समय है वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। नए अवसर आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, अनुकूल रहेगा। रिश्तों में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर रिश्तों को लेकर के देखा जाए तो रिश्तों में संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी सी गलतफहमी भी दूरी ला सकती है। बात कर लेते हैं काल पुरुष की चौथी राशि कर्क के लिए, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं और वर्ष का पहला दिन जहां पर चंद्रमा उच्चस्थ होकर के वृष राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं और कहना चाहता हूं लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं, और साथ ही कर्क राशि भारतवर्ष की भी राशि है। तो इसलिए मुझे लगता है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने की आवश्यकता है। मैं संतान और आर्थिक परिस्थितियां बहुत मजबूत देख पा रहा हूं, शेयर मार्केट इत्यादि से बहुत बेहतरीन लाभ देख पा रहा हूं। भावनाओं और रिश्तों की गहराई देने वाला समय रहेगा। परिवार के साथ जुड़ाव बढ़ेगा, वैसे भी आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं। घर गृहस्थी में सुख शांति का माहौल बनेगा, कामकाज में स्थिरता आएगी, लेकिन धैर्य और लग्न से आगे बढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा, कर्क जो राशि है चर प्रकृति की राशि है, जल्दबाजी में चीजें खराब होती हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा और नए स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। यह साल आपके लिए आत्मविश्वास को मजबूत करने का और अपनी भावनाओं को सही दिशा देने का है। रिश्तों में संवेदनशीलता रखना अहम होगा, तभी आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा। बिल्कुल, तो पंडित जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। अब चलिए आपसे जानते हैं कि कैसे साल जो है मूलांक 1, मूलांक 2 और मूलांक 3 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। अंकों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अंक हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आइए बात करते हैं मूलांक 1 से लेकर मूलांक 3 कैसा रहेगा आपके लिए 2026। मूलांक 1 की अगर हम बात करते हैं तो इस साल आप देखेंगे 2026 ये आप ही का साल है, बहुत सपोर्टिव साल है। इस साल 2026 में आपका नेतृत्व बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, आत्मविश्वास यानी कि विल पावर और कॉन्फिडेंस भी आपके साथ बढ़ेगा। बट साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो भी बढ़ेंगी। आपके फैसले दूसरों के लिए दिशा जो है वो तय करेंगे। करियर में आप देखेंगे आगे बढ़ने की आपको बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मौके मिलेंगे। आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में से बचना आपको ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन ना लें। आर्थिक स्थिति यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिलाएंगे। रिश्तों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो पहले से आएगी। हालांकि कभी कभी आपके अंदर ईगो भी आएगा, क्योंकि 1 का नंबर है, स्ट्रेट शेप है,
वन झुकता जल्दी से नहीं है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगी, इस साल आप ईगो से जो है जितना दूर रहेंगे, जितना चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, और स्वास्थ्य के मामले में जो है आपकी जो ऊर्जा है इस साल बहुत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ आपको बेनिफिट करेगी। कुल मिला के यह साल आपको लीडरशिप, सफलता और आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। उपाय के तौर पर करना क्या है, भगवान सूर्यदेव की आराधना करनी है। सूर्यदेव को जल जो है जरूर चढ़ाएं। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। बात करते हैं मूलांक 2 की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ या 29 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 पे आ रहा है तो भी भाग्यांक 2 में भी रिजेम्बलेंस आएगी, या फिर पर्सनल ईयर 2 भी है तो भी ये शो आप ही के लिए है। मूलांक 2 वालों के लिए 2026 की अगर हम बात करते हैं तो भावनाएं और रिश्तों की गहराइयां देने वाला समय ये रहेगा। ज्यादा ओवरली इमोशनल इस साल आपको नहीं होना है। यह साल आपको सहयोग और समझदारी से आगे बढ़ने का संदेश देगा। कामकाज में धीरे धीरे आप देखेंगे प्रोग्रेस होगी, स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस इस साल रहेगी। पार्टनरशिप से भी इस साल आपको लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक जो स्थिति है यानी कि फाइनेंशियल उस अपॉर्चुनिटीज में स्थिरता आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन एक खास बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको अपने खर्चों पर जो है थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। जब भी आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो ये देख लीजिए क्या इस चीज़ की एक्चुअल में ज़रूरत है। तो आप जो है संवाद बनाए रखें, ईगो बिल्कुल नहीं रखें, और तभी जो भरोसा है और अपनापन है वो मजबूत होगा। ये साल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का है। ओवरली इमोशनल आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, भावनाओं को सही दिशा देने वाला है। अगले अंक पर आते हैं मूलांक 3 पर। मूलांक 3 वाले जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 पर आता है तो आप भाग्यांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हो। और अगर आप पर्सनल ईयर 3 पर आ रहे हैं तो भी ये जो शो है ये आप ही के लिए बना है। तो मूलांक 3 वालों के लिए, सबसे पहले 3 वालों के लिए ये साल आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, यानी कि रचनात्मकता जो है वो आपको देगा। और इस साल विस्तार का समय लेकर आ रहा है, यानी कि एक्सपेंशन। गुरुदेव बृहस्पति जो है एक्सपेंशन और एबंडेंस का प्लैनेट है। और मूलांक 3 वालों एक बात याद रखिए, इस साल के जो राजा हैं वो भी गुरुदेव बृहस्पति ही है। तो आप खुश हो जाइए जल्दी से, क्योंकि ये साल आप ही के लिए बना है। ये साल आपको आपकी प्रतिभाएं दिखाने वाले नए विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ये साल आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा। कामकाज में आप देखेंगे नई योजनाओं में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। करियर में आपको एक अलग आइडेंटिटी मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आपको अपने एक्सपेंसेस पर जो है कंट्रोल रखना है ताकि बैलेंस बना रहे। रिश्तों में खुलकर संवाद करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे भरोसा और जो है अपनापन और ज़्यादा मजबूत होगा। यह साल पढ़ाई कला और क्रिएटिव क्षेत्रों से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए खास तौर पर यह साल बहुत ज़्यादा शुभ है। बिल्कुल, तो वान्या जी ने बड़ी अच्छे तरीके से मूलांक 1, 2 और 3 वालों के लिए ये सारे उपाय बताए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत फायदेमंद होगा। अब पंडित राज मिश्रा जी से जानते हैं अगले 4 राशियों का हाल। आने वाले 2026 में सिंह, तुला, वृश्चिक और कन्या राशि के लिए ये साल कैसा होने वाला है? देखिए शिवानी जी, सिंह के लिए तो वैसे भी मैं कहूंगा सबसे शानदार वर्ष में से एक है। और उसका रीजन है कि जब ये वर्ष प्रारंभ होगा, ऋषि पाराशर ने एक श्लोक लिखा था, धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोद्भव भवे उभय अन्न संदिष्टो जा सचेदी राजभाग। यदि पंचम और नवम का संबंध बन जाए ना तो उसको राजयोग कहा जाता है। और आपकी राशि में तो बन भी रहा है, यानी पंचमेश सूर्य का संबंध नवमेश के साथ, नवमेश की दृष्टि होगी, वहाँ पर सूर्य की परिस्थिति रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो एक बहुत शानदार राजयोग कहीं ना कहीं बन रहा है। चाहे मैं नौकरी की बात करूँ, चाहे मैं प्रेम संबंध की बात करूँ, चाहे मैं संतान की बात करूँ, ये सारी परिस्थितियाँ इस बार पूरी होती हुई नजर आ रही। आनंद आएगा। लेकिन आइए कुछ विशेष चीज़ों पर बात कर लेते हैं, स्पेशली सिंह राशि को लेकर। ये कह सकता हूं मैं कि आत्मविश्वास और उपलब्धियों का साल रहेगा। आपको करियर में नई ऊंचाई, प्रोफेशनल लाइफ में नई ऊंचाई देगा। आपको आपके नेतृत्व गुण सामने, आपके जो गुण हैं, जो कला है वो सामने आएगी। कामकाज में बड़े अवसर मिलेंगे, आपको ध्यान रखिएगा। और आपकी मेहनत का असर साफ दिखाई देगा। अभी तक ये शंका थी ना कि जो मेहनत करता हूं उसकी रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो इस बार वो मिलने जा रहा है। आर्थिक स्थिति गजब की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। नए निवेश और योजनाएं जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो लाभकारी साबित होंगे। रिश्तों में
अपनापन दिखेगा, भरोसा बढ़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अहंकार से बचने की आवश्यकता है, वरना दूरी आ जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए अपनों से संवाद बनाए रखिए, बातचीत बनाए रखिए, तो बेहतर रहेगा। तो कन्या राशि के जातक आपके लिए समय शानदार रहेगा, और इसलिए शानदार कह सकता हूं क्योंकि वर्ष का जब प्रारंभ होगा तो चतुर्थ भाव के अंतर्गत शानदार ग्रहों की परिस्थिति रहेगी। कामकाज में धैर्य से आगे बढ़ने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। करियर में धीरे धीरे जो प्रगति का संयोग है वो आपके लिए रहेगा। प्रारंभ से लगन से यदि काम करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार की संभावना दिख रही, सुधार होगा। खर्चों पर नियंत्रण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी रहने वाला है। संतुलन हर एक चीज में बनाए रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिश्तों में आपसी जो भरोसा है, तालमेल है, वो निश्चित रूप से बढ़ता हुआ दिख रहा है। सहयोग से, एक दूसरे के सपोर्ट से आपके जो संबंध है वो मजबूत होंगे। गंभीरता से ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़े गंभीरता नहीं रखते हैं, तो गंभीरता से दूरी बढ़ जाएगी। गंभीरता रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ आपस में बातचीत इंपॉर्टेंट है। जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य की सफलता का साल रहने वाला है। कन्या राशि के लिए मेहनत का जो साल है वो रहेगा, और आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आने वाला होगा। और बात कर लेते हैं राशि तुला को लेकर के। काल पुरुष के सप्तम अंक की राशि, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस राशि के लिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप की राशि है। सातवां भाव मैरिड लाइफ का या पार्टनर का या रिलेशनशिप का होता है। रिलेशनशिप की राशि है ये, ऐसा निश्चित रूप से होने वाला है जो बता रहा हूं। और शुक्र स्पेशली जब वर्ष प्रारंभ होगा आपके राशि स्वामी, तो धनु राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होगी, सूर्य भी साथ में होंगे, साथ में अगर बात किया जाए तो मंगल भी होंगे, और बुध की भी परिस्थिति होगी, तो साधारण रहेगा। संतुलन शानदार रहने वाला है। संतुलन और नए अवसरों का समय लेकर के आएगा। कामकाज में निश्चित कह सकता हूं प्रगति होगी। आपके जो फैसले होंगे ना, वो सही दिशा में अच्छा परिणाम देने वाले होंगे। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार होने वाला दिख रहा है, लेकिन खर्च और बचत के बीच में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। यानी पैसा आए तो तुरंत लुटाइए मत, ध्यान से उसको खर्च कीजिए। रिश्तों में बेहतर परिस्थिति दिख रही है, अपनापन और भरोसा बढ़ेगा। साथ ही नए संबंध, नए रिलेशन बनेंगे। यानी एक बात कह सकता हूं, यदि परिवार में रिश्ता नहीं हो रहा है तो रिश्ता इस बार होगा, और एक नया परिवार और जुड़ जाएगा। यह साल आपको धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का संदेश देता है। चलिए बात करते हैं काल पुरुष की अष्टम राशि, जिसके स्वामी है मंगल। वृश्चिक राशि आपके लिए आखिर ये वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है? वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल आपके राशि स्वामी 9th हाउस के अंतर्गत जाकर के, क्षमा चाहूंगा, 2nd हाउस में जाकर के गोचर करेंगे आपके। यानी जब वर्ष का प्रारंभ होगा ना, तो फिर पैसा आएगा, धन आएगा, ये पक्का है। क्योंकि यहाँ 4-5 प्लैनेटों का जमावड़ा होगा, लेकिन आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान चालीसा आपने सुंदर सुना होगा कि जहाँ पर कहा जाता है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु में हरहु कलेश विकार। इसका ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि क्या ये समय आपके लिए क्या परिस्थिति लेकर के आने वाला है। यह साल आपको अपनी क्षमताओं के नए तरीके से, जो आपकी क्षमताएं उसको साबित करने का अवसर देगा। अभी तक क्षमताएं थी, जानकारी थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, साबित कैसे करें, अब वो अवसर मिलने वाला है। कामकाज में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। आपकी मेहनतों से, मोदी जी की राशि वृश्चिक है, इसलिए कह रहा हूं कि बड़े फैसले निश्चित रूप से होंगे। आपकी मेहनत का असर दूर तक दिखाई देगा, यानी भारत के डिसीजन का असर दूर तक दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन निवेश सोच समझकर करना जरूरी रहेगा। रिश्तों में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी, पुराने मनमुटाव दूर होंगे, और नए भरोसे मजबूत होंगे। और चलिए अब वान्या जी से जानते हैं कि मूलांक 4, मूलांक 5 और मूलांक 6 के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। थैंक यू शिवानी जी। मूलांक 4 की अगर हम बात करते हैं, तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ, 13 तारीख को हुआ, 22 तारीख को हुआ या फिर 31 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हो। डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 4 पे आता है तो भाग्यांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हो। या फिर इस साल अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है तो भी ये शो आप ही के लिए है।
बात कर लेते हैं मूलांक 4 की। इस साल जो है आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में जो है रहना पड़ेगा। 2026 जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत का साल है, अनुशासन का साल है, नई जिम्मेदारियों का साल है, यानी कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का साल है। कामकाज में आप देखेंगे धीरे धीरे प्रगति होगी और आपकी लगन से बड़े परिणाम सामने आएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बैलेंस बना रहे। रिश्तों में भरोसा और सहयोग जो है बढ़ेगा, हालांकि कभी कभी आपकी गंभीरता दूरी पैदा कर सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मूलांक 5 की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 5 वालों के लिए ये साल 2026 बदलाव और नए अनुभवों से भरा हुआ है। इस साल बुध आदित्य योग भी बनता है। ये जो टाइम है, ये जो समय है, आपको लचीलापन और तेज सोच के साथ आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में देगा। कामकाज के लिए आपको नए मौके मिलेंगे, यात्रा की संभावना रहेगी और इन यात्राओं से आप बहुत सारी आपकी लर्निंग एनहांसमेंट बहुत ज़्यादा होगी और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा अप एंड डाउन जो है आपको देखने को मिलेगा। मूलांक 6 की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए एक न्यूट्रल ईयर है। 2026 प्रेम, जिम्मेदारियां और संतुलन का साल रहेगा। यह समय आपको परिवार और रिश्तों में गहराइयों के अवसर देगा। कामकाज में स्थिरता आएगी और आपकी मेहनत का फल धीरे धीरे सामने आएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, साथ ही घर गृहस्थी और सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। बिल्कुल। अब चलिए पंडित राज मिश्रा जी से जानते हैं कि आने वाला साल 2026 धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। बिल्कुल शिवानी जी, कालपुरुष के 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान की राशि है धनु राशि और उसके स्वामी बृहस्पति 7th में ही गोचर करने वाले हैं और साथ में आपकी राशि में 4 प्लैनेट सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र गोचर करेंगे। तो आपके लिए मैं कह सकता हूं कि उत्साह और नए अवसरों का साल रहेगा। यह समय आपको करियर में आगे बढ़ाने वाला, अपनी क्षमताओं को साबित करने का मौका देगा। कामकाज में नई योजनाएं सफल होंगी और आपकी मेहनत का असर साफ दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, साथ ही नए निवेश और लाभ की संभावनाएं रहेंगी। रिश्तों में अपनापन और भरोसा बढ़ेगा, लेकिन आपस में बातचीत रखना, संवाद रखना जरूरी होगा ताकि छोटी छोटी गलतफहमियां दूरी ना ला सके। मकर राशि के लिए यह साल कैसा रहेगा। इस साल में मेहनत और स्थिरता का साल ये रहने वाला है। यह समय आपको करियर में नई जिम्मेदारियां, अवसर नए देने वाला है, जिनमें धैर्य और अनुशासन से सफलता मिलेगी। कामकाज में धीरे धीरे प्रगति होगी और आपके प्रयास लंबे समय तक टिकाऊ परिणाम देते रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए निवेश और अवसर और योजनाएं आपके लिए नए निवेश के अवसर मिलेंगे, योजनाएं लाभकारी साबित होंगी। रिश्तों में भरोसा और सहयोग बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी आपकी गंभीरता दूरी ला सकती है, इसलिए बातचीत जारी रखना जरूरी होगा। कुंभ राशि के लिए नए विचार और बदलाव का साल रहेगा। यह समय आपको अपनी रचनात्मक और दूरदर्शिता से आगे बढ़ाने का अवसर देने वाला होगा। कामकाज में नई योजनाएं सफल होंगी और आपके प्रयासों का असर साफ साफ दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण करना जरूरी है। ज्यादा मत खर्चिए ताकि संतुलन बना रहे। रिश्तों में अपनापन और भरोसा बढ़ेगा, साथ ही नए संबंध बनने की संभावना रहेगी। यह साल आपको समाज और समूह में अपनी अलग पहचान बनाने का मौका देगा। तो मेरे काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, आपके लिए यह साल भावनाओं और नए अनुभवों का साल रहेगा। नए नए अनुभव होंगे। यह समय आपको अपनी जो पोजीशन है, जो अपनी इमेजिनेशन है, पावर और संवेदनशीलता से आगे बढ़ने का अवसर देगा। कामकाज में नई योजनाएं सफल होंगी और आपकी मेहनत का असर साफ दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा ताकि संतुलन बना रहे। रिश्तों में अपनापन और भरोसा बढ़ेगा, साथ ही पुराने मनमुटाव दूर होने की संभावना रहेगी। बिल्कुल। तो चलिए वानिया जी से जान लेते हैं कि हमारी अगली जो मूलांक है, मूलांक 7, मूलांक 8 और मूलांक 9 के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। थैंक यू शिवानी जी।
जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 7 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 7 पे आता है तो भाग्यांक 7 की कैटेगरी में फॉल करते हैं और हो सकता है ये साल आपका पर्सनल ईयर 7 भी चल रहा हो। तो बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए यह साल आत्मचिंतन यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन और गहराइयों से सोचने का समय लेकर आएगा। यह साल आपको अपने भीतर झांकने का और जीवन की दिशा को, नए नजरिए को समझने का अवसर देगा। कामकाज में धीरे धीरे प्रगति होगी, लेकिन धैर्य और लगन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्थिक स्थिति में स्थिरता रहेगी, हालांकि बड़े फैसले सोच समझकर लेने होंगे। रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, वरना छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कर सकती है। अगले मूलांक पे आते हैं, मूलांक 8 पर। तो मूलांक 8 वालों के लिए मैं कहूँगी ये साल आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोशिश करें जब भी आप डेट लिखें आप ओनली 26 लिखें, 2026 पूरा ना लिखें। 2026 आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आएगा और आपकी उपलब्धियों का साल होगा। यह समय आपको मेहनत और डिसिप्लिन में रहने के अवसर को जो है बढ़ाता है कि आपको डिसिप्लिन बहुत रहना है, पंक्चुअल बहुत रहना है। ये साल आपको कामकाज में धीरे धीरे लेकिन ठोस प्रगति होगी और आपके प्रयासों का परिणाम जो है लंबे समय तक टिकेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए निवेश योजनाएं लाभकारी साबित होंगी, रिश्तों में भरोसा और सहयोग बढ़ेगा। आखिरी नंबर, मेरा फेवरेट नंबर, मूलांक 9 की अगर हम बात करते हैं तो 9 वालों के लिए ये साल जो है 2026 नए अवसर और बड़े बदलावों का समय लेकर आएगा। यह साल आपको आपकी मेहनत और जुनून का आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज देगा। कामकाज में न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देखेंगे आपको मिलेंगी। आपके एफर्ट्स का असर दूर दूर तक रिफ्लेक्ट होगा। आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार आने की संभावना है, लेकिन आपको अपने एक्सपेंडिचर पर यानी कि अपने खर्चों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है और रिश्तों में अपनापन और भरोसा बढ़ेगा। हालांकि कभी कभी भावनाओं में बहकर इमोशनल डिसीजंस लेने से अगर आप बचते हैं तो आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। समाज और परिवार का योगदान भी जो है आपको मिलेगा, जिससे आपको सम्मान और संतोष दोनों मिलेगा। तो बड़े ही सुंदर तरीके से पंडित राज मिश्रा जी ने और वान्या आर्या जी ने मूलांक के हिसाब से और हर राशि के जातकों के हिसाब से बड़े अच्छे उपाय बताए हैं और विस्तार से ये भी जानकारी दी है कि ये साल आपके लिए कितना अच्छा रहने वाला है। उम्मीद है कि इसका फायदा आपको जरूर होगा, जो भी दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही और बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और पूरे एनडीटीवी परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।